हेलो सुपरस्टार्स बच्चों। तो एक बार फिर से आपका एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी पर स्वागत है। वेलकम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है पीसीएम बाइट्स का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम लोग एम पर टारगेट कर रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हम लोग इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग बेसिक्स पर ध्यान देंगे। मतलब डेफिनेशन बात कर रहे हैं, ठीक है, उस बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे जाएंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग रूट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कि एक थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। इससे काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मेनली अगर हम बात करें आईआईटी जेईई वगैरह जैसे एग्ज़ाम्स की, तो स्टार्ट करते हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं। और इसमें भी हम लोग इस वाले टॉपिक में हम लोग एक प्रीमियम टॉपिक भी कवर करेंगे जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने पर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसको हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो, अगर कुछ इस प्रकार से दे रखा है जहाँ पर आपका p ऑफ x जो है वो क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है। क्या है आपका? पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ओके, अगर 2 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल इस प्रकार से आपको दे रखा है तो वो आपको क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या सिर्फ इतना ही? अभी हम और एक्स्ट्रा इस पर चर्चा करते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। डैट इज़ a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, वेयर a, b एंड c। ओके, इन सब के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b जो है वो हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड हमारा जो c है वो क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये तीनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। एंड सेकंड थिंग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि यहाँ पर जो a जो है, जो आपका ये जो a है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर बीइंग क्वाड्रेटिक। ओके, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, पता होगा। अगर आपका a जो है ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इफ़ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आपके पास क्या बचेगी? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक लीनियर बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। डैट इज़ बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक लीनियर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसलिए ये वाली जो कंडीशन है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड ये भी, ठीक है, रियल होने चाहिए। तीनों के तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। ये तो थी हमारी बेसिक सी बात है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह। नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक है वो है रूट और सॉल्यूशन। क्या कोई बता पाएगा कि रूट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, मैं बताता हूँ चलो। कि हमारे पास जो रूट्स होती हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर ऐसे समझो पी एक्स। ओके, तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच हमारा क्या हो जाए? पी एक्स जो हो जाए वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। तो वो जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। ओके, जो भी x इक्वल टू कुछ भी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी रूट बोलेंगे। अभी जैसे कि हमें पता है कि रूट्स को हम लोग ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। ओके,
तो इसको हम लोग ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, रूट्स को। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, ठीक है, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन की बात आ जाती है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या। डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन, सेटिस्फाइंग इक्वेशन, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उन वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एंड जो सेकंड है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको सॉल्व करना आसान है, फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग इसको इजीली, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके पास नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 1 एंड 3। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं हम लोग कि अब जब इसे सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, कुछ इस प्रकार के आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो x इक्वल्स टू 2 और 2। ओके, तो दोनों इक्वल रूट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ रूट्स की बात करूँ तो 2 हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ रूट्स की बात करूँ, नंबर ऑफ रूट्स की बात करूँ तो कितनी नंबर ऑफ रूट्स हैं? 2 हैं, सिंपल सा। यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूं तो अगर मैं 1 को पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो मेरे को 0 मिल जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर जाएगी। 3 पुट करूंगा तब भी ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 2। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो है 1। अब यहाँ पर आपको इस डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का मतलब समझ में आएगा। डिस्टिंक्ट मतलब कि यूनिक वैल्यूज़ जो कि उसको सेटिस्फाई। अब 2 को दोबारा मैं पुट करके क्या करूँगा? वो तो वही मेरे को सेटिस्फाई करके दे देगा। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो 1 आएगा, नंबर ऑफ रूट्स जो आएंगी वो 2 आएंगी। तो नंबर ऑफ रूट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। और जब आप ग्राफिकली इसको देखोगे वैसे तो रूट्स और सॉल्यूशन पर एक अलग से अपनी वीडियो बन सकती है। नेक्स्ट हम लोग जो कि मेन बहुत ही प्रीमियम मुद्दा है उस पर चर्चा करते हैं। ओके, एक इक्वेशन को कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। कंसीडर एन इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन को कंसीडर करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार की आपको दिख रही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप में से कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने एक कंडीशन तो लगाई ही नहीं है अभी तक। तो कौन सी वाली? ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन। ओके, ये तो अभी मैंने अप्लाई ही नहीं करी है। मैंने तो खाली ये बोला है कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ए बी सी। तो अभी यहाँ पर कुछ बातें अधूरी हैं जो कि कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक खाली इक्वेशन ली है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। अब हम लोग कुछ केसेस बनाते हैं। तो केस 1 पर चर्चा करते हैं कि जब हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, बी और सी हमारे पास सेम रहें और ये तीनों के तीनों बिलोंग करें रियल नंबर से। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन आएगी पहली। तो इसमें क्या होगा, आपके पास क्या बन जाएगी ये वाली इक्वेशन? अब यहाँ पर क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या बन जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इस इक्वेशन के पास जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 2। ओके, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, ए इक्वल टू 0 हो जाए, ओके, और बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, सी और ये तीनों बिलोंग कर रहे हो 0 रेशनल नंबर से। तो अब यहाँ पर ये क्या बन गया? एक लीनियर इक्वेशन बन गई।
कुछ इस प्रकार की बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करी थी। तो इसमें जो रूट्स होंगे, नंबर ऑफ़ रूट्स जो होंगे वो कितने होंगे? ये तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ़ रूट्स कितने हो जाएंगी? 1 हो जाएंगे नंबर ऑफ़ रूट, बहुत ही सिंपल। केस 3 पर डिस्कस करें हम लोग, केस 3 पर डिस्कस करें अगर हम लोग, a इक्वल टू ज़ीरो, b इक्वल टू ज़ीरो और c नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, बहुत सिंपल सी है। और ये c जो है, जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, वो रियल नंबर से बिलोंग करे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला कंसेप्ट बन जाएगा। देखो किस टाइप की इक्वेशन बनेगी। 0x² प्लस 0x प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अभी मुझे बताओ, ये तो सब क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो अभी यहाँ पर जो मेरे को कंडीशन जो नज़र आ रही है वो c इक्वल्स टू ज़ीरो नज़र आ रही है। लेकिन हमने पीछे क्या लिया था? अभी हम पीछे क्या डिस्कस कर चुके हैं कि c नॉट इक्वल टू ज़ीरो और c इक्वल टू ज़ीरो। अभी दो चीज़ें एक साथ कैसे आ रही हैं, है ना? यहाँ से तो क्या आ रहा है? c नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमने कंडीशन ली थी, और आ क्या रहा है? c इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है भाई। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकती हैं कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो और ज़ीरो भी हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें जो हो जाएंगी रूट्स, जो हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ रूट्स जो हो जाएंगी इसकी, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ रूट्स जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? ज़ीरो हो जाएंगी, मतलब एक भी रूट नहीं होगी। नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 4। अब ये जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। किस वजह से, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कि a इक्वल टू ज़ीरो हो, b इक्वल टू ज़ीरो हो एंड c इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब तीनों के तीनों क्या हो जाएं? ज़ीरो हो जाएं। और हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? x² ज़ीरो ऑफ x प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ x की, कुछ भी वैल्यू पुट करूँ x की, तो मुझे तो आंसर क्या मिलना है? ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। मुझे तो यही मिलना है ना। कुछ भी पुट कर दो x की जगह पर, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ तो भाई कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही थी। इस थर्ड वाली केस में कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही थी। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने से फ़ायदा क्या होता? कुछ भी। तो इसका तो कोई भी रूट नहीं बनती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉसिबल हो रहा है कि कुछ भी रख दो तुम, यहाँ पर कुछ भी रख दो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी रख दो, आपको क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो इसकी जो रूट्स होंगी, नंबर ऑफ रूट्स जो होंगी वो क्या होंगी? इनफाइनाइट। क्या होंगी? इनफाइनाइट रूट्स होंगी, जो कि अपने आप में काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, इसी चीज़ को मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ एक दूसरी तरीके से। क्या? हमारे पास इक्वेशन क्या थी? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो मान लूँ, मतलब फर्स्ट केस मान लूँ, और ये कह दूँ कि इस वाली इक्वेशन के पास, ये जो आपके पास इक्वेशन हमने मानी थी, कंसिडर करती है, इस इक्वेशन के पास दो से ज़्यादा रूट्स हैं, मतलब इसकी डिग्री से ज़्यादा। ओके, होता क्या है कि जो हमें नंबर ऑफ़ रूट्स होती हैं, जो नंबर ऑफ़ रूट्स होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? डिग्री पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो भी आपकी पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री पर डिपेंड करती हैं। तो जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे। अब नंबर ऑफ़ रूट उसकी डिग्री से ज़्यादा हो जाएं, ओके, मतलब इस केस में क्या हो जाए? मोर देन टू। ओके, मोर देन टू वाली कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये जो इक्वेशन है हमने जो कंसीडर करी है वो क्या बन जाएगी? एक आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। ओके, क्या बन जाएगी? एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो एक आइडेंटिटी है। मतलब हमेशा ट्रू होगी, कुछ भी वैल्यू रख दो आप a और b की, हमेशा ट्रू होगी। तो कुछ इसी प्रकार की एक केस 4 बन चुका है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि हमें फाइंड करनी है p की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, जिसमें मोर देन टू रूट्स हैं। तो मोर देन टू रूट्स के लिए क्या हो गया? फोर्थ वाला केस हो गया। तो हम लोग इजीली लगा सकते हैं कि a इक्वल्स टू ज़ीरो, b इक्वल्स टू ज़ीरो, c इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? a इक्वल्स टू ज़ीरो रखते हैं,
मतलब पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखते हैं। ओके, तब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा p-1 एंड p-2 इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम दिस हम लोग p की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 और 2। अब b को हम लोग क्या करते हैं, b को 0 के बराबर रखते हैं, तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। b को हमने 0 के बराबर रखा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा p-1 एंड p-1 इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम दिस हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 1 और 1। अब c को करो तो p प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या जाएगा, p 1 माइनस p 1 प्लस p, क्योंकि हम लोग एक मिनट माइनस है ये। ओके, ये भी क्या है, माइनस है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास p की वैल्यू इतनी सारी आ गई, बट हमें कौन सी ढूंढनी है जो कि कॉमन हो। ठीक है, तीनों में कॉमन आ रही हो, वो वैल्यू हम लोगों को आंसर देगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा आंसर। क्लियर है। तो यहाँ से हमने सिर्फ बेसिक सी लगाई है कि मोर देन क्या है हमारे पास, 2 रूट्स हैं, तो इसका मतलब जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही बेसिक सा हमने लगाया फंडा और हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है। मतलब लग तो बहुत मुश्किल सा रहा था कि इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, पी की वैल्यू कुछ गिवन ही नहीं है, बट हमें यहाँ पर ये चीज़ गिवन था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि इससे काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो बहुत ही बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, वो तो बहुत इजीली हो जाते हैं। एक होते हैं हाई लेवल वाले, तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इससे बनाए जा सकते हैं इस वाले टॉपिक से। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अभी हमें पता है कि वो सम ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये सब हमें पता है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसको थोड़ा सा प्रूफ की तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार की दे रखी है, ax² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, जिसके रूट्स 2 हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू 0, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एंड लास्ट थिंग कि अल्फ़ा और जो बीटा हैं वो क्या है, इसकी रूट्स हैं। ठीक है, इस इक्वेशन की रूट्स हैं। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब डिवाइडेड बाय ए। तो जब मैं इसे करता हूँ तो कुछ इस तरीके की हमारी इक्वेशन बन जाएगी, x² प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो क्लियर होगा बहुत इजीली। अब मैंने ये वाली जो चीज़ लिखी है, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, कहीं पर रूट्स लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा से क्या मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू अल्फ़ा फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए x की एक वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा होगी, और इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, बीटा होगी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं इसको इधर साइड लेके आता हूँ अल्फ़ा को, और बीटा को भी इधर साइड लेके आता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा, और एक क्या बन जाएगा, एक्स माइनस बीटा। अब ये रूट्स हैं इक्वेशन की, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के हमारे पास एक चीज़ बन जाएगी जो कि ये मुझे क्या दे देगी, 0 के बराबर है, और ये भी क्या है, 0 के बराबर। तो इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है इजीली। तो इक्वेटिंग करते समय हम लोग क्या देख लेंगे कि x² प्लस बी बाय ए ऑफ x प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के ब्रैकेट में, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी जो कि मैं लिख रहा हूँ अभी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड
ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। अब मैं कंपेयर करूँ, ऑन कंपेयरिंग मैं यहाँ से इजीली बोल सकता हूँ क्या, कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बी बाय ए, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म्स कुछ है नहीं, मतलब दोनों कॉमन है, ठीक है, 1 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, पॉजिटिव अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी बाय ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस हटा के मैं इसको उधर साइड लेके जाता हूँ तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो मेरे पास दो चीज़ आ गई, एक तो ये आ गई, ओके, और दूसरी चीज़ ये आ गई। तो आपने अभी तक डायरेक्टली क्या देखा होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ रूट्स एस एंड ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो एक तरीके से प्रूफ टाइप हो गया ये, यहाँ तक क्लियर है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम लोग इसी का ही यूज़ कर क्वेश्चंस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिकली। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ वन रूट इज़ स्क्वायर ऑफ द अदर रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो पी और क्यू के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे है, तो जहाँ से हमें जो कुछ दे रखा है उससे हम स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें बस इक्वेशन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो रूट्स होती हैं, इसकी दो रूट्स होंगी, तो एक अल्फ़ा मान लो तो दूसरी क्या हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, हमें दे रखा है, गिवन है ये चीज़। अब पिछली स्लाइड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मतलब सम ऑफ द रूट एस, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाय ए मतलब माइनस पी बाय 1, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, अल्फ़ा को कॉमन लेते तो 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, यहाँ तक क्लियर है। अब प्रोडक्ट जो है हमें क्या दे रखा है, मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी बाय ए। तो सी क्या है मेरे पास, क्यू, ओके, अपॉन 1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू क्यू, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इन्हीं दो इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमें पी और क्यू के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं, ओके। इक्वेशन 1 को हमने उठाया और इस पर क्या था हमारा इक्वेशन 1, अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, इस इक्वेशन का क्यूब कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पी जो है हमारे पास ऑप्शन में वो क्यूब में दे रखी है, तो अगर हम इसको क्यूब कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्यूब मिल जाएगा सिंपल सा। तो इसका हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ऐसे हमने इसका भी क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब 1 प्लस अल्फ़ा होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी क्यूब। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आ गई इक्वेशन। अब यहाँ से आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो, अल्फ़ा क्यूब 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी क्यूब। अब मुझे बताओ जो अल्फ़ा क्यूब था, जो अल्फ़ा क्यूब आप दिख रहा था यहाँ पर, ये क्या दे रखा है, क्यू के बराबर दे रखा है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा पुट कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ यही तो मिल रही है हमें, क्यू, ओके। और ये क्या जाएगा 1 प्लस क्यू प्लस 3। अब ये क्या बन रहा है, ये वापस क्या बन रहा है, पी बन रहा है नहीं बन रहा। और पी कैसा, माइनस ऑफ पी, ये बन रहा है, ठीक है।
और माइनस पी क्यू। बहुत ही सिंपल सा। अब हम इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी क्यू। अब पी क्यूब को इधर लेके जाओ, इधर वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी क्यूब माइनस, अब हमें किस टाइप का दे रखी है, क्यू स्क्वायर को बाहर कर दो, तो क्यू स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेते हैं एंड हमारे पास क्या बचता है, क्यू माइनस 3 पी क्यू इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या ले लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोग, तो हम यहाँ से लेंगे माइनस ऑफ क्यू, तो क्या हो जाएगा 3p, ठीक है, पॉजिटिव -1 और प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कुछ हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब ये बस ऑप्शन देख लो कौन सा एक ऑप्शन है, तो ओके, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है और 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपने सिर्फ एक बेसिक सा फंडा यूज़ करते हुए आपने करा है इसको सॉल्व, कुछ हाई फाई कुछ नहीं यूज़ करा और एडवांस का क्वेश्चन करा है। समझ रहे हो ना, एकदम मस्त चीज़ थी ना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको खुद भी, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ख़ास, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें दे रखी हैं। इसमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है हमें इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन हमें गिवन है 1/x + 1 + 1/x + v = 1/c। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसका जो सम दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। s जो है वो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, -12a² + b²। इसको सॉल्व करके देखना, बहुत ही आसान होगा। पहले तो आप इसके थ्रू क्या बना लो, एक इक्वेशन बना लो अपनी, ओके। जो भी इक्वेशन आएगी, मतलब एलसीएम वगैरह लेते हुए इक्वल्स टू 0, बस इक्वल्स टू क्या लाना है, 0 लाना है और इस जगह पर सारी चीज़ होनी चाहिए। अब सम ऑफ रूट होगा यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, b/- और क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट हमें ये निकालना है, ये हमें गिवन है, तो इसको पुट कर देना, सम ऑफ रूट को पुट कर देना आप इक्वल टू 0 में। बहुत आसान होगा, ठीक है। जब आप करोगे ना इसको प्रूफ को, तो आपको यही आ जाएगा निकल के, प्रोडक्ट। ये p जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको कुछ वेरिएबल मत समझ लेना, प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है। और बताना यार कमेंट में हुआ कि नहीं हुआ, आसान क्वेश्चन है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग अपने, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ रूट्स आर गिवन अल्फ़ा और बीटा। हमारे पास दो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अल्फ़ा और बीटा, दो डिफरेंट क्या है हमारे पास, रूट्स गिवन है अल्फ़ा और बीटा। उसके थ्रू हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, कब कर चुके हैं, इस जगह पर, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा हमें गिवन है और इसके थ्रू हम लोगों ने ये इक्वेशन तैयार करी थी। तो ये सेम वही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा, x - अल्फ़ा और x - बीटा इक्वल्स टू 0। ये मैं बता चुका हूँ किस तरीके से आया, ठीक है, पीछे देख लेना दोबारा से। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये भी हम लोग कर चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पर, ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा के थ्रू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इनका जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो प्रोडक्ट जो हो जाएगा रूट्स का वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है मेरे को, अल्फ़ा प्लस बीटा सम हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ आपके गिवन रूट्स अल्फ़ा और बीटा। तो इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये बड़ी वाली इक्वेशन जो येलो येलो में लिखी हुई है, B2
देन द सम ऑफ द रूट, हमें सम निकालना है रूट का। तो हमें सॉरी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन हमें पता है और हमें इसका सम भी प्रोडक्ट पता है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, c बाय ए इक्वल्स टू 2 दे रखा है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 3a + 4 ओवर a + 1 इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से a जो आ जाएगा वो आएगा आपका -2, a यहाँ से -2 आ जाएगा। इसको बहुत ही लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या होता है b बाई ए, कैसा माइनस ऑफ b बाई ए। ओके, तो b क्या है हमारे पास यहाँ पर 2a + 3 और a हमारे पास क्या है a + 1, सिंपल सा। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × -2 + 3, ओके, और -2 + 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -4 + 3, ओके, और ये आ जाएगा -1, और यहाँ से ऊपर से बहुत ही सिंपल सा 1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा, जिसके थ्रू आपके पास क्या जाएगा 1 -1 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या जाएगा सी, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यही बचेगा ना, हाँ ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, बहुत ही सिंपल सा सम आ गया। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, इसमें कुछ ऐसा कुछ ख़ास भी नहीं था कि कहीं से बहुत अच्छे लेवल का या बहुत बेकार लेवल का है, ठीक ठाक था। तो आई थिंक कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी सारी, ठीक है, बेसिक टर्म्स वगैरह ये सब चीज़ें, डेफिनेशन वगैरह। अभी जो बचा है वो हम इसमें आगे फर्दर इसमें पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स कैसे बनेंगे वो एक हम वीडियो में कवर करेंगे, और हम लोग रूट्स के नेचर अभी बाकी है, कॉमन रूट्स वाला भी अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं इसमें, तो एक एक वीडियो में हम लोग सब चीज़ें कवर करते हुए जाएंगे। तो PCM बाइट्स में हम लोग यही करने वाले कि सब्जेक्ट एक चैप्टर हम लोग पकड़ेंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा बाइट ले लेकर। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि बस नोटिफिकेशन पहुंच जाए, बस इतना सही है। तो छोटी सी बातें कर दिया करो, ये तो बिना कहे कर देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।